प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं अपने यूपीएससी मेंस 2022 के पेपर डिस्कशन में जनरल स्टडीज पेपर सेकंड, जिसमें इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर के सेगमेंट आते हैं, उसका डिस्कशन कर रहा था। तो ये मेरा जीएस सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इसमें 9वां प्रश्न है जो है वो आईआर का है कि भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। हालिया समय में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है उसी के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी करंट अफेयर्स रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? ये भी 150 शब्द में है और श्रीलंका वाला भी 150 शब्द में था। तो ये प्रश्न जो है बिम्स्टेक वाला वो काफी चर्चित रहता है, क्योंकि सार्क की जो निष्क्रियता थी और उसमें पाकिस्तान की जो अड़ंगा डालने वाली नीति थी, उसके कारण भारत ने बिम्स्टेक नाम का जो संगठन बनाया वो काफी चर्चा में था। तो बिम्स्टेक और सार्क के बारे में पूछा है और ये पूछा है कि बिम्स्टेक के आने से सार्क भारतीय विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा और क्या क्या सार्क जो है भी प्रासंगिक है या नहीं, ये आपको वो जानना चाह रहा आपसे। ये 150 शब्द में है। इसके बाद है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। यानी ये पूछा रहा है कि पब्लिक या पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो 1951 का, उसके अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका के जो सदस्य हैं उनके चुनाव में बहुत सारे विवाद उभरते हैं। तो उस विवाद में जो निर्णय की प्रक्रिया होती है उसमें जो निर्वाचित घोषित प्रत्याशी होते हैं, अगर कुछ उल्लंघन करते हैं उस अधिनियम का, तो उनके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो इस निर्णय के पक्ष में, यानी अगर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, तो इसके भी कुछ उपचार पक्ष हैं जो विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों और एक्ट द्वारा बनाए गए हैं। तो उस बात विधियों के संदर्भ में इस बात को बताना है। अगर आप ये पढ़ेंगे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 250 शब्द में है। इसके बाद 12 नंबर का जो सवाल है वो है, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः अध्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में है, जिसमें वो कोई अध्यादेश जो है उसको वो बार बार अगर लाता है बिना सदन के समक्ष रखे तो उसकी वैधता की परीक्षण करनी है आपको। 250 शब्द में है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 13वां, वो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिए। यानी जो भारत में बीजेपी, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल है वो चाहते हैं कि केंद्रीकरण हो, सेंट्रलाइजेशन हो, और जो स्टेट के दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे सपा हो गई, तेलुगु देशम पार्टी हो गई, द्रमुक हो गई, अन्ना द्रमुक हो गई, वो सब चाहते हैं कि राज्य की स्वायत्तता बनी रहे, वो उसके पक्ष में है। तो इन दोनों के बारे में आपको बताना है, टिप्पणी करना है। ये भी 250 शब्द में है। इसके बाद 14वां प्रश्न है कि भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी 250 शब्द में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ फ्रांस में भी और भारत में भी, उस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद 15वां प्रश्न है कि आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। ये भी 250 शब्द में है। यानी जो आदर्श आचार संहिता का उद्भव हुआ तो उसमें निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका थी, इसको आपको लिखना है। चुनाव सुधार आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा ये। फिर कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। यह प्रश्न सोशल जस्टिस से है, इसको इकोनॉमी से भी रिलेट कर दिया है। यानी वो पूछना चाह रहा है कि भारत में जो वंचित वर्ग है उनके लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं कल्याणकारी, उसके अलावा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का भी कुशल प्रबंधन किया जाना चाहिए। इसके बारे में प्रश्न है 250 शब्द में। तो ये रहा जीएस सेकंड का शेष पार्ट, और जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको अगले वीडियो में हम लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे।
तो इस वीडियो को आपने प्यार से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।